हिंदू धर्म से जुड़े पवित्र वेदों और पुराणों में भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना गया है, जिसका अर्थ है कि किसी भी पूजन और अनुष्ठान की शुरुआत में सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना की जाती है। भारत में गणेश चतुर्थी को बप्पा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत में गणेश चतुर्थी का क्रेज अलग ही लेवल का होता है। सभी लोग बप्पा के आगमन की खुशी से उत्साहित होते हैं। गणेश चतुर्थी आने से कई दिनों पहले से ही बाजारों में रौनक दिखने लगती है। हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गणेश जी से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्यों मूषक ही गणेश जी की सवारी बना और गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। गणेश जी के मूषक की सवारी होने की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से पहली कथा यह है कि गजमुख नाम का असुरों का महाराजा हजारों युगों पहले सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। साथ ही वह बहुत शक्तिशाली और धनवान भी बनना चाहता था। उसे यह वरदान मिल जाए, इसलिए वह अपना महल और राज्य छोड़कर जंगल में जाकर भगवान भोलेनाथ से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना खाए पिए दिन रात तपस्या करने लगा। कई साल बीत गए, फिर शिव जी उसकी तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए और शिव जी ने उसकी भक्ति को देखकर उसे कई शक्तियां प्रदान कर दी, जिससे वह बहुत ताकतवर और शक्तिशाली बन गया। सबसे अलग ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान की वह यह थी कि उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। गजमुख को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड होने लगा था, जिसके बाद उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने सभी देवी देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। गजमुख हमेशा से यही चाहता था कि हर देवता उसकी ही पूजा करे और सबसे पहले उसी की ही पूजा हो। सभी देवताओं में से ब्रह्मा, विष्णु, शिव और गणेश जी ही सिर्फ गजमुख के इस रूप के आतंक से बचे हुए थे। अपनी जीवन की रक्षा के लिए सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और उनसे इस समस्या का उपाय करने के लिए कहा। गजमुख के आतंक से सबकी रक्षा करने के लिए तब शिव जी ने गणेश जी को असुर गजमुख को रोकने के लिए भेजा। फिर गणेश जी और असुर गजमुख के बीच बहुत बुरी तरह युद्ध हुआ, जिसमें गजमुख बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन गजमुख फिर भी हार नहीं मान रहा था और वह गणेश जी की तरफ आक्रमण करने के लिए दौड़ा। तब उसने स्वयं को एक चूहे के रूप में बदल लिया, लेकिन गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए चूहे में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए उसे अपने साथ रख लिया। दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार आधा राक्षस और आधा देवता प्रवृत्ति वाला एक नर क्रॉस था। एक समय की बात है जब भगवान इंद्र ने अपनी सभा में सभी मुनियों और राजाओं को बुलाया था और इस सभा में क्रौच को भी निमंत्रण दिया था। लेकिन इस सभा में गलती से क्रौच ने अपना एक पैर एक मुनि के ऊपर रख दिया। इस बात से अत्यंत क्रोधित होकर मुनि जी ने क्रौच को चूहा बनने का श्राप दे दिया था। तब उस क्रौच ने मुनि से कई बार क्षमा मांगी, लेकिन मुनि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। लेकिन जब मुनि जी का क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने उस क्रौच को एक वरदान दिया और कहा कि आने वाले समय में वो भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र श्री गणेश जी की सवारी बनेगा। वैसे क्रौच कोई छोटा चूहा नहीं था, बल्कि एक विशाल और बहुत मोटा चूहा था जो कुछ ही मिनटों में पहाड़ों तक को कुतर डालता था। इसकी वजह से वन में रहने वाले मुनियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। एक बार उसी विशाल चूहे ने महर्षि पराशर की कुटिया भी बर्बाद कर डाली थी, लेकिन महर्षि पराशर उस समय भगवान श्री गणेश जी का ध्यान कर रहे थे और वहाँ मौजूद सभी ऋषियों ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। तब इस समस्या को खत्म करने के लिए सभी ऋषि भगवान शिव जी के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। तब शिव जी ने फिर गणेश जी को भेजा और तब गणेश जी ने चूहे को पकड़ने के लिए एक मोटा फंदा फेंका। इस फंदे ने चूहे को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि गणेश जी ने इस तबाही के पीछे का कारण जानने के लिए जब चूहे से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब गणेश जी ने चूहे से बोला कि अब तुम मेरी शरण में हो, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वो वर मांग सकते हो। गणेश जी की इस बात पर उस विशाल चूहे ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए तो मुझसे मांग लो। जब गणेश जी ने उसका घमंड देखा तो गणेश जी ने चूहे से कहा कि वो उसकी सवारी करना चाहते हैं। चूहे ने अपने घमंड में चूर होकर उनकी बात मान ली और फिर जैसे ही गणेश जी उस चूहे के ऊपर सवारी के लिए तैयार हुए और बैठे तो उनके भारी वजन से वो दबने लगा। चूहे ने बहुत कोशिश भी करी कि वह उनके भार से ना दबे, लेकिन
गणेश जी ने उसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। गणेश जी के ऐसा करने से उस चूहे का घमंड खत्म हो गया और उसने गणेश जी से क्षमा भी मांगी। तब गणेश जी ने उसकी क्षमा को स्वीकार कर लिया और अपने लिए उसे वाहन चुना। इसलिए मूषक आज भी गणेश जी की सवारी है। आइए अब जानते हैं कि भगवान गणेश कैसे एक दंत कहलाए। अगर आपने कभी भी भगवान गणेश जी की मूर्ति को ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि भगवान का एक दांत टूटा हुआ है। कहा जाता है कि गणेश जी ने महाभारत को लिखने के लिए अपने इसी दांत का इस्तेमाल किया था। बिना रुके लिखने के शर्त के चलते गणेश जी ने अपने दांत को तोड़ दिया और उससे लिखना शुरू कर दिया था। वहीं कई पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक कहानी यह भी है कि भगवान परशुराम जी जब कैलाश पर भगवान शिव जी से मिलने आए तब महादेव जी अपने ध्यान में बैठे हुए थे और गणेश जी ने तब परशुराम जी को महादेव जी से मिलने से रोक दिया था। तब क्रोध में आकर परशुराम जी ने भगवान गणेश जी पर शिव जी के फरसे से वार कर दिया और गणेश जी अपने पिता का मान रखते हुए वो प्रहार अपने दांत पर ले लिए, जिसके बाद वह एक दंत कहलाए। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।